नाजरीन, इस्लामिक नॉलेज उर्दू 2.0 चैनल में खुश आमदीद। चंटू और हमसाय के हुकूक। 9 साल का ख्वाजा, जिसे सब प्यार से चुंटो कहते थे, बहुत ही शरारती लड़का था। वो सारा दिन अपने घर के सहन में जोर जोर से गेंद बल्ले से खेलता और शोर मचाता था। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके शोर से दूसरे परेशान हो सकते हैं। एक दोपहर चंटू ने इतनी जोर से गेंद मारी कि वो सीधी पड़ोसन जरी खाला के घर की खिड़की से जा टकराई। जरी खाला इस वक्त आराम कर रही थीं और अचानक धमाके से वो सहम कर उठ बैठें। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो चंटू वहां से भाग रहा था। चंटू के नाना जान करीमुद्दीन साहब ये सब दूर से देख रहे थे। वो एक बहुत ही नेक और दाना इंसान थे। उन्होंने चंटू को अपने पास बुलाया और इसे प्यार से अपने करीब बिठाया। चंटू थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि वो जानता था कि उसने गलती की है। नाना जान ने कहा, बेटा चंटू, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पड़ोसियों के हम पर क्या हुकूक हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी अजियत से महफूज न हो। चंटू हैरत से नाना जान का चेहरा देखने लगा। नाना जान चंटू को साथ लेकर गली में निकले। वहां उनके एक और मुअम्मर पड़ोसी बशीर साहब भारी सौदा सलफ उठाए अपने घर की तरफ जा रहे थे। बशीर साहब काफी थके हुए लग रहे थे और उनसे चला नहीं जा रहा था। नाना जान के कहने पर चंटू तेजी से आगे बढ़ा और बशीर साहब के हाथ से एक थैला थाम लिया। बशीर साहब ने जब चंटू की ये मदद देखी तो उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने चंटू के सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों दुआएं दी। घर वापस आते हुए नाना जान ने चंटू को समझाया कि पड़ोसियों के हकूक सिर्फ ये नहीं कि उन्हें तकलीफ न दी जाए, बल्कि उनकी ज़रूरत में काम आना, उनके बीमार होने पर इयादत करना और खुशियों गमी में शरीक होना भी शामिल है। चंटू को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। चिंटू घर पहुंचा और अपनी अम्मी से कहा कि वो जरी खाला के लिए थोड़ा सा हलवा एक प्लेट में निकाल दें। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता था। जब चिंटू जरी खाला के घर पहुंचा तो उन्होंने हारत से दरवाज़ा खोला। चिंटू ने कहा, खाला जान, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जरी खाला चंटू की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने इसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा पड़ोसी वही है जो दूसरों का ख्याल रखे। अब चंटू बदल चुका था। वो अब भी खेलता था, लेकिन इस बात का ख्याल रखता था कि उसका शोर किसी को परेशान न करे। नाना जान करीमुद्दीन अपने पोते की इस तब्दीली पर बहुत फख्र महसूस कर रहे थे। पूरा मोहल्ला अब चंटू को अच्छा पड़ोसी कहकर पुकारता था। हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।